अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक कहानी के जरिए आसान और मज़ेदार अंदाज में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इस कहानी का हर जुमला आपको उर्दू तर्जुमे के साथ समझाया जाएगा और साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल होने वाली ग्रामर को भी सादा लफ्ज़ों में समझेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस खूबसूरत कहानी से इंग्लिश सीखने का सफ़र शुरू करते हैं। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। Two friends were walking in the forest. Two friends, दो दोस्त, were walking, जा रहे थे। Were they? Were. Was का प्लूरल है। जब एक बंदे की बात हो रही हो तब हम was का यूज करेंगे। यहां चूंकि दो दोस्त है तो were का यूज होगा। In में forest, जंगल, इसका idiomatic translation इस तरह बन जाएगा। दो दोस्त जंगल में जा रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे आया है were walking और were was। were पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के साथ ing लगता है। Suddenly a lion appeared. Suddenly अचानक, a lion एक शेर, appeared आ गया, नमूदार हुआ। अचानक एक शेर आ गया। Past indefinite tense है ये, क्योंकि appeared second form of verb है और past indefinite tense के साथ हमेशा second form इस्तेमाल होता है। One friend quickly climbed a tree. One friend, एक दोस्त, quickly foreign, climbed, चढ़ गया। A tree, दरख्त पर, एक दोस्त, फौरन दरख्त पर चढ़ गया। Past indefinite tense. The other friend couldn't run, so he lay on the ground. Other friend दूसरा दोस्त couldn't ना सका। could की कैन का पास्ट है। जब माजी यानी गुजरे हुए जमाने की बात हो रही हो तो हम could का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त की बात हो रही हो फिर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। मसलन I can run fast, मैं तेज दौड़ सकता हूं। अगर माजी की बात है I could run fast, मैं तेज दौड़ सकता था, यानी अब नहीं दौड़ सकता, वो ताकत अब खत्म हो गई है। So couldn't ना सका, couldn't mean could not। यहां n के बाद जो कॉमा है उसे कंट्रैक्शन कहा जाता है। run का मतलब भागना, couldn't run भाग नहीं सका। So तो ही वो लेट गया, on the ground जमीन पर। The other friend couldn't run, so he lay on the ground। दूसरा दोस्त भाग नहीं सका, वो जमीन पर लेट गया। The lion came, sniffed the friend and walked away. Lion came, शेर आया, came past है कम का, sniffed zूंघा, the friend दोस्त को, and walked away और चला गया, शेर आया, उसने दोस्त को सूंघा और चला गया। After climbing down, the friend asked, "What did the lion say?" After climbing down, दरख्त से उतरने के बाद, the friend asked, दोस्त ने पूछा। Asked is the second form of ask. क्योंकि वक्त गुजर गया है इसलिए दूसरा फॉर्म लगेगा। What क्या? The lion say शेर ने कहा। शेर ने क्या कहा? Did second form है do का। ये past indefinite tense की बात हो रही है और इसका helping verb did है जो सिर्फ मनफी और सवालिया जुमलों के साथ लगता है। चूंकि यहां भी सवालिया जुमला है, जुमले में सवाल पूछा गया है What did the lion say? शेर ने क्या कहा? और एक बात याद रखें, यहां पर वर्ड से आया है फर्स्ट फॉर्म। ये इसलिए कि जुमले में ऑलरेडी did सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखें सवालिया जुमलों में और मनफी जुमलों में did लगता है तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और सादा जुमलों में did नहीं तो वहां सेकंड फॉर्म लगाए। अपने सेंटेंस की तरफ आते हैं। After climbing down, the friend asked, "What did the lion say?" दरख्त से उतरकर दोस्त ने पूछा, शेर ने क्या कहा? He said, "Stay away from a friend who runs in difficult times." He said, उसने कहा, stay away, दूर रहो, from, से, who runs, जो भागता है। यहां run के साथ s क्यों आया है? ये इसलिए कि run simple tense है और उसके verb के थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ s या es लगता है। अगर किसी ने जानना हो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं,
मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अपने सेंटेंस की तरफ आते हैं। हु रन्स, जो भागता है इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल वक्त में। उसने कहा ऐसे दोस्त से बचो जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। आपने इससे क्या अखलाकी सबक सीखा? कमेंट में जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर मजीद इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल स्मार्ट लिटिल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।